हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका रियान सर, कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। फिर से आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं, बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के कन्वर्जन पर। नंबर सिस्टम के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे नंबर सिस्टम। जैसे हमारा बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर है, बाइनरी नंबर है, ऑक्टल नंबर है, और हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है। इन सभी नंबरों को कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी नंबर से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल से कैसे हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। ध्यान से इस वीडियो में बने रहिए। जो लोग हम इस वीडियो में नए हैं और पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए और सारे टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। एक नंबर से दूसरे नंबर में ट्रांसफर करने, कन्वर्जन करना किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है, बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने हैं। बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करने हैं, बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। अब हम लोग बाइनरी नंबर से किस में, डेसिमल नंबर में। ये बाइनरी नंबर हमारे पास दिया हुआ है, ये देखने से मालूम चल जा रहा है 2 लिखा हुआ है, बेस में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो हमारे क्या हो जा रहे हैं, वो बाइनरी नंबर हो जा रहे हैं। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो किस में कन्वर्ट करना है, हमको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं। कितना नंबर लिखा हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे हुए हैं। अब एक चीज ध्यान देना है आपको, जब भी आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करना होगा, 1 मल्टीप्लाई 2 पे पावर, इसके बेस कितने हैं, 2 हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 1 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 1 प्लस 1 0 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 0। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, अब 2 पे पावर 6 कितना हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई 64 प्लस ये जो 0 दिया हुआ, ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। 2 प्लस 4 प्लस हमारा क्या बचेगा, 64। इसको टोटल में जोड़ते हैं तो क्या हो जा रहा है, हमारा 70 हो जा रहा है। 70 किसका डेसिमल नंबर है, इस बाइनरी नंबर का हमारा ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, आ गया होगा समझ में, क्लियर हो गया। बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करने वाले हैं बाइनरी से ऑक्टल नंबर में। ठीक है, अब ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा, कैसे होते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम लोग करेंगे। अब हम बाइनरी से किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करने हैं। ये सारी चीजें नोट करते जाइए ताकि आपको इन फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, अब यहाँ पे बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में जब भी कन्वर्ट करने हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ऑक्टल के पास कितने डिजिट होते हैं, 3 डिजिट लेके चलता है ये। 3 डिजिट इसके होते हैं, 3 डिजिट लेके चलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 डिजिट का हम लोग पेयर बना देंगे। ठीक है, जैसे 1 1 0 1 1 1 0 नंबर दिया हुआ है बाइनरी नंबर, इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने हैं। हम लोग क्या करेंगे, पेयर बना देंगे। कितने का, 3 का पेयर बना देंगे। अब यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है तो हम आगे क्या कर देंगे, 0 0 बढ़ा देंगे। 0 0 बढ़ाने से हमारे नंबर का कोई प्रॉब्लम, कोई उसका प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना अगर नहीं आ रहा है तो आपको अभी बाइनरी से हम लोग डेसिमल में जो कन्वर्ट करके बताएं उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। एक और शॉर्टकट तरीका है, उससे भी यूज कर सकते हैं। अगर इसको किस में कन्वर्ट करना, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने हैं। बाइनरी नंबर दिया हुआ है, अब मैंने क्या बताया था, 0 1 2 1 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 0। इसको सॉल्व करेंगे 4 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 0 हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। ये किसका बाइनरी नंबर दिया हुआ है, 6 का दिया हुआ है। एक और आसान तरीका बता देता हूँ, ऐसा कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से जल्दी जल्दी कर लोगे। 3 नंबर इस तरीके से लिखिए, 0 1 1 2 4। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है, 110, मतलब जो 1 है उसको क्या कर देना, उसके ऊपर के नंबर को जोड़ देना है, और लास्ट वाले नंबर जो 0 उसको नहीं जोड़ना है। 110 दिया, 110, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हमारा 6 हो गया। अब ये चीजें छोड़ के हम स्पीक करते हैं, शॉर्टकट तरीके पे करते हैं। 101 दिया हुआ है, 101 दिया हुआ है, तो मतलब 4 एंड 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से भी निकालोगे तो भी ये नंबर 5 ही आने वाले हैं। यहाँ पे 001 001 ये नंबर दिया हुआ है, क्या हो जाएंगे हमारे, 1 हो जाएंगे। 156 क्या है ये, डेसिमल ऑक्टल नंबर है, किसका, इसका। ठीक है, समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से हम लोग बाइनरी नंबर दिया उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बाइनरी नंबर 3 डिजिट का है, वैसे हेक्साडेसिमल नंबर 4 डिजिट पे लेके काम करता है। ठीक है, अभी आगे कन्वर्जन करके देखेंगे, अच्छे तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा है कि हमने बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट किया है, तो कितने डिजिट लेके चल रहे थे हम लोग, 3 डिजिट लेके चल रहे थे। ठीक है, अब वही चीजें हम लोग हेक्साडेसिमल में करेंगे तो 4 डिजिट लेके चलेंगे। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात किया था, बाइनरी कितने डिजिट पे, ऑक्टल कितने डिजिट पे काम करता है, 3 डिजिट पे काम करता है। बाइनरी नंबर कितने पे काम करता है, 2 डिजिट पे। हेक्साडेसिमल नंबर किस पे काम करता है, इसके कितने होते हैं, 4 डिजिट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं। ये नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 111011100। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है। अब ये 4 का पेयर बनाना है हमको। हेक्साडेसिमल नंबर में हम लोग क्या करेंगे, 4 का पेयर बनाएंगे, 4 का पेयर बनाते हुए चलेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे पेयर नहीं बन रहे तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्या कर देना है, आगे 0 लगा के इसका भी पेयर बना के इसको भी साथ लेके चलना है। ठीक है, अभी 1 2 4 8 बाइनरी नंबर निकालना बहुत ही आसान है। 4 नंबर का अगर इनका नंबर बाइनरी नंबर का हमें डेसिमल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1100 1100 11 कितना है, 8 और 4 12 12 लिख देंगे। ठीक है, 1101 1101। ठीक है, 11 कितना, 8 4 12 1 कितना हो गया, ये 13। 0001 0001 क्या हो गया हमारा, ये 1 हो गया। अभी इसमें ध्यान देना है, जैसे हम लोग ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट किया है सीधा सीधा लिख दे रहे थे, बट इसमें इस तरीके से नहीं लिखेंगे। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था हेक्साडेसिमल नंबर जो होता है, हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। उसके बाद के नंबर जो आते हैं 10 11 12 13 एंड 14 एंड 15 ये नंबर आते हैं। तो 10 के जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग, ए लिखते हैं। 11 को क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। 12 को सी लिखते हैं। 13 को डी लिखते हैं। 14 को ई लिखते हैं। 15 को एफ लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो 13 नंबर आया, 13 पे क्या आ रहा है हमारा, डी आ रहा है, 1 डी। 12 पे कितने आ रहे हैं, सी आ रहे हैं, सी। ये क्या है हमारे हेक्साडेसिमल नंबर, किसके हैं, इस नंबर के। अभी हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब हमें क्या करना है, अभी हम लोगों ने बाइनरी के सारे कन्वर्जन कंप्लीट कर लिए हैं, बाइनरी से डेसिमल में, बाइनरी से ऑक्टल नंबर में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर में। अब हम लोग करने वाले हैं डेसिमल नंबर से किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो एक चीज ध्यान देना है, जब भी आप डेसिमल नंबर से किसी भी कन्वर्ट करोगे, हमें क्या करना है, डिवाइड करना रहेगा। जब भी हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। डेसिमल से ऑक्टल में करेंगे तो 8 से डिवाइड कर देंगे। डेसिमल से हेक्साडेसिमल में करेंगे तो 16 से डिवाइड कर देंगे। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 7 और 0 नंबर दिया हुआ है, इसको किस में कन्वर्ट करने हैं, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 35 टाइम जाएगा। हमारा रिमेनिंग कितना बचेगा, 0 बचेगा। 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 17 टाइम जाएगा, रिमेनिंग बचेगा 1। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा, रिमेनिंग बचेगा 1। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग कितना बचेगा, 0। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, जब तक कि 1 या तो 0 नहीं हो जाता तब तक हम लोग करते जाएंगे, लास्ट में 1 ही बचेंगे। ठीक है, हाँ, 2 से फिर डिवाइड करने वाले हैं, 2 टाइम जाएगा, यहाँ बचेगा 0। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब भी हम लोग बाइनरी नंबर लिखते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 10001110, ये हमारे हो गए बाइनरी नंबर, किसके,
इसके। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा है डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया है। अभी एक बार और मैं बता रहा हूँ, डेसिमल से किसी भी नंबर में बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में करना है तो 16 से डिवाइड करेंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या नंबर दिया हुआ है, 450 नंबर क्या दिया हुआ, डेसिमल नंबर दिए हैं, किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। 450 नंबर है, इसको डिवाइड करेंगे किससे, हम लोग करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो प्रॉपर तरीके से तो जाएगा नहीं हमारा नंबर, वो पॉइंट में आने लगेगा। पॉइंट में नहीं करना है, हमें प्रॉपर तरीके से डिवाइड करना है। और रिमेनिंग जो बच रहा है, रिमेनिंग हम लोग क्या कर देंगे, साइड में लिख देंगे। हमारा ये 56 टाइम जाएगा, रिमेनिंग कितना बच जाएगा हम लोगों का, 2 बचने वाला है। ठीक है, रिमेनिंग 2 बचेगा। 8 से फिर डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 8 7 जा 56, रिमेनिंग कितना बच रहा है, 0 बच रहा है, तो हम लोग 0 यहाँ पे नोट कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, 720 हमारा क्या है, ये ऑक्टल नंबर है, किसका, 450 का। मतलब अगर मैं डेसिमल से बाइनरी में किया था तो 2 से डिवाइड किया था, डेसिमल से ऑक्टल में करेंगे तो हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में करेंगे तो हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम लोग करने जा रहे हैं डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 639। जैसा भी मैंने पहले भी बताया था कि डेसिमल से बाइनरी में करना है तो 2 से, डेसिमल से ऑक्टल करना है तो 8 से, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में करना है तो 16 से। हम क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 16 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, ये हमारा जाएगा 39 टाइम जाएगा। रिमेनिंग कितना बचेगा, 15 बचेगा। और 16 से फिर डिवाइड कर रहे हैं तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। रिमेनिंग कितना बच रहा है हमारा, रिमेनिंग हमारा 7 हो रहा है। ठीक है, अब डिवाइड नहीं हो पाएंगे। अब ये क्या हो गए, जब भी हम 15 लिखते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर है कन्वर्ट किए हैं तो 15 को हम लोग क्या लिखते हैं, F लिखते हैं। 7 2 ये हमारे हो गए हेक्साडेसिमल नंबर, किसके, इस डेसिमल नंबर के। ठीक है, हमारा क्या है 2 7 F हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है, किसका, इस नंबर का। हम लोगों ने 6 कन्वर्जन कर चुके हैं, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ये तीनों ये 6 कन्वर्जन हम लोग कर चुके हैं, बाइनरी में कर रहे हैं। एक नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, एक बाइनरी में कन्वर्ट करके 3 डिजिट के अंदर लिख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्टल से बाइनरी नंबर में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। लेके चलते हैं हम लोग, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, लेके चलते हैं। हमारा नंबर कौन सा है, 1 5 और 6 दिया हुआ है। ये क्या नंबर है, हमारा ऑक्टल नंबर है, किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। अभी मैंने आपको लोगों को पहले बताया था कि 1 1 1 इस पे नोट कर लीजिए, 1 2 4 नोट कर लीजिए। यहाँ पे 1 का अगर बाइनरी नंबर नहीं निकाल पा रहे हैं तो यहाँ से नंबर देखिए कौन सा सबसे छोटा छोटा नंबर जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई नंबर नहीं जोड़ना है, 0 0 1 कर दीजिए, 0 0 1 कर दीजिए। 0 0 1 करने को तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 का बाइनरी नंबर निकालना है, यहाँ पे कौन सा छोटा छोटा नंबर जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 1 इसको नहीं जोड़ रहे हैं, 0 लिखेंगे, 1 0 1 1 0 1। ठीक है, अब 6 का नंबर निकालना है, 6 का बाइनरी नंबर निकालना है। कौन सा छोटा छोटा नंबर जोड़ोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर हो जाएगा। इसमें 4 और 0 जोड़ेंगे, 4 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, मतलब 1 1 0। ये हो गए हमारे बाइनरी नंबर। ठीक है, किसके, ये जो ऑक्टल नंबर दिए हैं, आया समझ में। अभी हम जो बाइनरी से ऑक्टल में कर रहे थे, बाइनरी नंबर दिया हुआ था, इस तरीके से हमने क्या करा, 3 3 का पेयर बना के हम लोग उसको नोट कर रहे थे। अभी वही चीजें दिया हुआ है, यहाँ पे नोट कर रहे थे, यहाँ पे वो नंबर दिया, इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देना है, हमारा आ जा रहा है। आसान है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जा रहे हैं ऑक्टल से डेसिमल में। अभी इसके पहले हम लोग बाइनरी से डेसिमल से हम लोग किसमें, ऑक्टल में कन्वर्ट किए हैं। डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने वो डिवाइड वाला किया था, बट अभी हमें क्या करना है, ऑक्टल से डेसिमल में करना है, वो मल्टीप्लाई वाला करेंगे। अब एक चीज और ध्यान देना है आप लोगों को, ऑक्टल बाइनरी हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना रहेगा तो ऑक्टल से करना रहेंगे तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाइनरी में करना रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हेक्साडेसिमल से करना रहेगा तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है, ऑक्टल से किस में करने हैं, डेसिमल में। ऑक्टल से हम लोग किस में करना है, डेसिमल में करना है। हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे।
720 नंबर दिया हुआ है, 7 मल्टीप्लाई 8 पे पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 पे पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 पे पावर 0। इसको सॉल्व करें 2 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा प्लस 448 हो जाएंगे, टोटल हो जाएगा 415 हो जाएगा हमारा किसका डेसिमल नंबर, किसका इस नंबर का। डेसिमल नंबर में किसी भी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने होंगे, ऑक्टल से किसी भी नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट करना, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, 2 का पावर लगाते हुए चलेंगे। बाइनरी से डेसिमल में करना रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्टल से डेसिमल में करना रहेगा तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में करना रहेगा हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करके करेंगे। अभी हम लोग ऑक्टल से किस में करने जा रहे हैं, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अभी यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, किस में करना है, ऑक्टल नंबर से किस में करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब ये चीज़ें ध्यान देनी है, ऑक्टल नंबर दिया हुआ है किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल नंबर को क्या करेंगे, पहले हम लोग बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी नंबर अगर याद नहीं है हम लोग क्या करेंगे, फटाक से यहाँ पे इस तरीके से नोट कर देंगे। ये किसका हो रहा है, 1 1 2 4 8, ठीक है। 3 का बाइनरी नंबर कितना होता है, छोटा छोटा नंबर जोड़ेंगे तो कितना 3 हो जाएगा, 0 1 1। 4 का कितना होगा, 1 0 0। 1 0 0। 7 का कितना होगा, 1 1 1। अभी ये हो गए, हमें किस में कन्वर्ट करने हैं, हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने हैं। हेक्साडेसिमल नंबर में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो 4 4 का पेयर बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 पेयर बना देंगे। ये किसका है, ये हमारा किस 7 का है। ये 1 1 1 0 किसका है, 1 1 1 0 किसका हो जाएगा, 8 4 12 2 14। 14 को हम लोग क्या लिखते हैं, 10 को हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। 11 को हम लोग बी लिखते हैं। 12 को हम लोग सी लिखते हैं। 13 को हम लोग डी लिखते हैं। 14 को हम लोग ई लिखते हैं। 15 को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे 14 है तो 14 को हम लोग क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। E7 हेक्साडेसिमल नंबर है किसका, इसका। ठीक है, अभी हम लोग करने वाले हैं आगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में। किस में करना है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में। बाइनरी नंबर अभी मैंने पहले भी बताया, बाइनरी नंबर अगर याद नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या कर लो, इस तरीके से नोट कर लो, 1 2 4 8। ठीक है, 1 का कितना बाइनरी नंबर होगा, 0 0 0 1 0 0 0 1। डी को हम लोग क्या लिखते हैं, अभी फिर मैंने एक बार लिख के बता दे रहा हूँ, 10 11 12 13 14 एंड 15। 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, सी डी ई एफ। डी किसका है, 13 का है। इसमें कौन सा नंबर जोड़ेंगे तो हमारा डी बन जाएगा, 8 4 12 1 13 1 1 0 1। सी को क्या करेंगे, सी को कैसे करेंगे, सी पे क्या आ रहा है हमारा, सी पे 12 आ रहा है, 8 4 12। ये हो गए हमारे बाइनरी नंबर किसका, हेक्साडेसिमल से बाइनरी नंबर में। ठीक है, हेक्साडेसिमल से अब ऑक्टल में करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में किया है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में किया है। ऑक्टल नंबर था, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके चार्जर का पेयर बना दिए थे। अब हेक्साडेसिमल से हमको ऑक्टल में करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल को पहले हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अभी फिर वही चीज़ें आ गई यहाँ पे, अब ये कन्फ्यूज का बार बार वही चीज़ें आ रही हैं तो हम क्या करें, बार बार हम लोग नोट कर लेंगे यहाँ पे, 1 2 4 8 10 11 12 13 14 15 ए बी सी डी ई एफ। ई किसका है, 14 का है, तो 14 का बाइनरी नंबर कितना होगा, 8 4 12 2 14 कितना हो जाएगा, 1 1 1 0। ई का हो गया, 7 का कितना होगा, 0 1 1 1। ये हो गए हमारे बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है, 3 3 का पेयर बना देंगे हम लोग। ये किसका होता है, ये होता है हम लोगों का
3 का होता है, ये होता है हमारा 4 का होता है, ये होता है 7 का। हमारा क्या हो जाएगा 3 4 7 ऑक्टल नंबर है किसके, इसके हैं। ठीक है, हमने क्या किया हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट किया। अब हेक्साडेसिमल से हम लोग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके देखेंगे। मैं बता दे रहा हूँ, जब भी किसी डेसिमल नंबर में आपको कन्वर्ट करना हो, जब भी किसी डेसिमल नंबर में आपको कन्वर्ट करना हो तो डेसिमल नंबर में क्या क्या कन्वर्ट किए जा सकते हैं, बाइनरी कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ऑक्टल कन्वर्ट किए जा सकते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर की कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ये तीन नंबर कन्वर्ट किए जा सकते हैं। जब भी बाइनरी नंबर कन्वर्ट करना होगा तो उसे क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पावर लगा के, ऑक्टल नंबर होगा तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे पावर लगा के, जो हम लोग बनाएंगे इससे पहले यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ है। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं डेसिमल नंबर कन्वर्ट करने जा रहे हैं हेक्साडेसिमल नंबर का। इसमें हम लोग क्या करेंगे पावर लगा के काम करेंगे। अब कैसे करने जा रहे हैं, हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। जब हम लोग कितना लिखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में, डेसिमल नंबर में कितना लिखते हैं 15 लिखते हैं। यहाँ पे 7 हो गया, 7 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, ये हमारा 2 हो गया, 2 और 7 इसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने जाना है 2 मल्टीप्लाई 1 0 1 एंड 2 2 मल्टीप्लाई 16 के पावर 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 16 के पावर 1 प्लस 15 मल्टीप्लाई 16 के पावर 0। ठीक है, अब इसको हम लोग कन्वर्ट करके देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 512 आएंगे। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 112 आएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। तो इनको टोटल अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3 6 3 9 डेसिमल नंबर है, इसका है इसका। ठीक है, ये चीज़ें शायद समझ में आ गई होंगी। इसके कुछ टॉपिक्स हम नीचे हम पिन कर देंगे, यहाँ पे डिस्प्ले नीचे शो करा दे रहा है। नॉर्मल नंबर होती है, इसके बाद हम करने वाले अगले वीडियो में कन्वर्जन करने वाला है फ्रैक्शन नंबर को। फ्रैक्शन नंबर किसको बोलते हैं, अगर यही नंबर दिया हुआ है 2 7 8 दिया हुआ है, अगर इसी के सामने आगे पॉइंट लग जाए तो फिर कैसे करेंगे, ये डेसिमल नंबर के आगे पॉइंट लग जाए, बाइनरी नंबर के आगे पॉइंट लग जाए, अपने नंबर के आगे पॉइंट लग जाए, तो उसको किसी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो अगले वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।